हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिजाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग अंगरखा पैटर्न पर करूंगी। तो उसके लिए लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 1 मीटर। कटिंग हम लाइनिंग फैब्रिक पर करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कपड़े को 2 फोल्ड में रखना है और अब हमें ब्लाउज़ की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ पर ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच, तो 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें 0.3 इंच का मार्जिन ले लेना है आई और हुक की पट्टी के लिए, क्योंकि ये ब्लाउज़ बैक ओपन पर रहेगा। शोल्डर लेंगे 7 इंच, शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे 7 इंच पर और आर्म होल भी लेंगे 7 इंच। शोल्डर और आर्म होल दोनों ही लेने हैं 7 इंच। और यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, 4th पार्ट 9 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट का 4th पार्ट लेना है, 32 का 4th पार्ट 8 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच लेंगे बैक टक्स का और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। दोनों ही मार्किंग को मिलाना है और 1 इंच से आर्म होल का शेप देना है। हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे और अब हमें नेक के लिए मार्किंग करनी है। नेक विड्थ लेनी है 3.5 इंच और बैक नेक है तो लेंथ लेंगे 10.5 इंच। 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से कर्व वी शेप ड्रॉ करना है। आप चाहे तो यहाँ पर कोई और शेप भी दे सकते हैं। और अब हमें आई और हुक की पट्टी का मार्जिन इस तरीके से छोड़ते हुए 4.5 इंच पर मार्क करना है और टक्स की लेंथ भी लेनी है 4.5 इंच। सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड और बैक टक्स की मार्किंग करनी है। कटिंग करेंगे। तो ये बैक का पार्ट है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। कपड़े को 2 फोल्ड में ही रखा है और अब हमें सेंटर से 3.5 इंच पर मार्क करना है। 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे सारी ही मार्किंग को मिलाते हुए। और नीचे की साइड से हमें हाफ इंच का मार्जिन मार्किंग करनी है, हाफ इंच का मार्जिन लेना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। दोनों ही मार्किंग को मिलाते हुए उसके ऊपर रखना है बैक पार्ट को और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज मार्किंग करनी है। बैक पार्ट को हटाना है और आर्म होल की साइड से एक्स्ट्रा लेना है 0.75 इंच और वेस्ट की साइड से लेंगे 2 इंच। दोनों ही मार्किंग को मिलाएंगे और कटिंग करेंगे। अब हमें नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 3.5 इंच पर। तो जो हमने 3.5 इंच का मार्जिन लिया है, लाइन ड्रॉ करी है, वहाँ से लेना है और लेंथ लेनी है 7.5 इंच। नीचे से 6 इंच मेजर करना है सेंटर से और तीनों ही मार्किंग को मिलाते हुए इस तरीके का शेप देना है। यहाँ से हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है। ऊपर शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पर। टक्स पॉइंट पर लेना है 3.75 इंच। दोनों मार्किंग को मिलाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और टक्स पॉइंट को मिलाना है आर्म होल से। टक्स की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 1.75 इंच पर और लेंथ लेंगे 2 इंच। इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देना है और पार्ट पर जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है हाफ इंच का, उसे इस तरीके से टक्स से मिलाना है और कटिंग कर लेना है। सबसे पहले नेक की कटिंग करेंगे और प्रिंसेस कट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ये दोनों फ्रंट के पार्ट हैं और अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो बैक आर्म होल को मेजर करना है। ऊपर से हाफ इंच शोल्डर पर मार्जिन का छोड़ना है। तो इस तरीके से 9 इंच आ रहा है।
तो 9 इंच में हमें हाफ इंच प्लस करके लेना है। स्लीव पर डिज़ाइन बनाऊंगी उसके लिए हाफ इंच प्लस करके लेना है। 9.5 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्लीव की लेंथ लेनी है 9.5 इंच और इस लाइन को नीचे तक एक्सटेंड करना है। देखिए जहाँ पर फैब्रिक नहीं है वहाँ पर भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से हमें 3.5 इंच डाउन मार्क करके स्लीव का शेप देना है। ओपन साइड से स्लीव का शेप देंगे 3.5 इंच में मार्क करके। स्लीव राउंड है 5.5 इंच, 2 इंच मार्जिन का प्लस करके मार्किंग करनी है और आर्म होल से मिलाकर स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव को ओपन करना है और फ्रंट आर्म होल का कट करना है। हाफ इंच अंदर से मार्क करेंगे और फ्रंट आर्म होल को कट करेंगे। यहाँ से भी अनइवन कपड़े को निकालेंगे कट करके और सारे पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करनी है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए कटिंग करनी है और ये फैब्रिक एक ही डायरेक्शन में है तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कटिंग करते समय। फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो सारे पार्ट की कटिंग कर ली है मैंने। अब हमें स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। तो दोनों ही पार्ट को हमने सामने रखना है रॉन्ग साइड पर और लाइनिंग पार्ट को सेंटर से कट करेंगे। उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखेंगे और लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। चारों ही साइड से स्टिच करके लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है उसे कट करेंगे। साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और सेंटर के दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से स्टिच करना है। प्रिंसेस कट पार्ट को हमने सामने रखेंगे रॉन्ग साइड पर। उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए चारों साइड से स्टिच करेंगे और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। दोनों ही पार्ट कंप्लीट कर लिया है। पेस्टिंग पेपर लेना है और ये देखिए और नेक की एज इट इज मार्किंग कर लेनी है। नेक की एज इट इज मार्किंग करेंगे और साइड से 1 इंच का एक्स्ट्रा लेते हुए 1 इंच पर मार्क करना है और सारी ही मार्किंग को मिलाते हुए नेक ड्रॉ करना है। देखिए ये मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। यहाँ पर हमें डिज़ाइन कट करनी है तो इस तरीके से हाफ इंच पर विड्थ में लेना है हाफ इंच और लेंथ लेनी है 0.75 इंच। इस तरीके से शेप देना है राउंड शेप और इसे कट कर लेना है। अब हमें इसको रखते हुए नेक पर मार्किंग करनी है। इस तरीके से पूरे ही नेक के ऊपर मार्किंग कर लेंगे। डिज़ाइन को ड्रॉ करना है और अब हमें यहाँ पर रफ स्टिच कर लेना है। कटिंग करेंगे। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने जो पेस्टिंग पेपर लिया था उसकी विड्थ थी 10 इंच और 2 फोल्ड में था। इस तरीके से रफ स्टिच को निकालेंगे और अब हमें इसे लाइनिंग फैब्रिक पर पेस्ट करना है। दोनों ही साइड से एक्स्ट्रा लेते हुए एक साइड से हमें फोल्ड करते हुए
फैब्रिक को स्टिच करना है और उसके बाद हमें सेंटर वाले पार्ट पर रखना है और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले रफ स्टिच कर लेंगे, इससे हमें स्टिचिंग में आसानी होगी। और उसके बाद हमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पेस्टिंग पेपर के साइड से ही स्टिचिंग करनी है। पूरे नेक पर स्टिचिंग लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और यहाँ कॉर्नर पर भी कट लगाना है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि स्टिचिंग ना खुले, स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद हमें रफ स्टिच को निकाल कर नेक को पलट लेना है, डिज़ाइन को अच्छे से निकाल लेना है। और यहाँ पर हमें ब्रेस लगानी है, कॉर्नर की स्टिचिंग करेंगे। जो हमने कटवर्क बनाया है उसके कॉर्नर पर स्टिचिंग करनी है। और रॉन्ग साइड टर्न करके रफ स्टिच कर लेना है। बाद में हम हैंड स्टिच करके इसको कट कर देंगे और इसी तरीके से सेंटर के दूसरे पार्ट को भी स्टिच करना है। देखिए इस तरीके से दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखना है और साइड से स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और नीचे की साइड से भी स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ से भी हमें स्टिच लगा लेनी है। और अब हमें सेंटर पार्ट को इस तरीके से सेंटर पार्ट पर प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच करना है। तो वेस्ट की साइड से स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है और स्टिचिंग करनी है। इसी तरीके से दूसरा प्रिंसेस कट पार्ट भी स्टिच करेंगे और आर्म होल की कटिंग करनी है। 0.75 इंच से आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा ज़्यादा ही आर्म होल को कट करना है, 0.75 इंच। और इसी तरीके से दूसरा आर्म होल भी कट करेंगे। यहाँ से स्टिचिंग ओपन है तो स्टिच कर लेंगे। और अब हमें लगानी है कमर पट्टी। स्ट्रेट पट्टी ली है, विड्थ है 1.5 इंच। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे और पट्टी को ओपन करेंगे। एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और पट्टी को फोल्ड करते हुए एक स्टिच पट्टी के ऊपर से और करनी है। फ्रंट पार्ट स्टिच कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हमें सेंटर से कट करना है, लाइनिंग और मेन पार्ट दोनों पर। और नेक की कटिंग करनी है लाइनिंग फैब्रिक पर। यहाँ पर नेक को रखते हुए नेक की एज इट इज मार्किंग कर ली है और लाइनिंग फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। तो मेन पार्ट को राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखते हुए इस तरीके से पिनअप करना है और 1 फुट के गैप से स्टिच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। नेक के अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और पूरे नेक पर कट लगाएंगे। राइट साइड पलट लेना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ओपन करते हुए लाइनिंग फैब्रिक पर स्टिचिंग करनी है। और अब हमें लाइनिंग फैब्रिक को टर्न करते हुए 1 फुट के गैप से स्टिच करना है। लाइनिंग पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे।
पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करना है, मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को अटैच करना है। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और अब हमें टक्स लगाना है। स्ट्रेट स्टिचिंग करने के बाद मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग कर लेनी है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करेंगे, बैक पार्ट का दूसरा पार्ट। और अब हमें आई और हुक की पट्टी बनानी है। 2.5 इंच की पट्टी ली है विड्थ में। देखिए ये 2 इंच की पट्टी है हुक के लिए, हुक की पट्टी है ये। 2 फोल्ड में रखते हुए स्टिच किया, पट्टी के ऊपर से एक स्टिच और करेंगे। पूरी ही पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करके स्टिचिंग करनी है। अब हम बनाएंगे आई की पट्टी। 2.5 इंच की पट्टी लेकर लाइनिंग फैब्रिक भी अटैच किया है। इस तरीके से स्टिच करेंगे और ऊपर नेक की साइड से हमें फोल्ड करते हुए स्टिच करना है और पट्टी को 1 इंच बाहर रखते हुए स्टिच करेंगे। इस तरीके से आई और हुक की पट्टी कंप्लीट कर ली है। कमर पट्टी लगानी है। विड्थ है, पट्टी की विड्थ है 1.5 इंच। सेंटर से पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। पट्टी को ओपन करना है और एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करना है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करते हुए फोल्ड करते हुए एक स्टिच और करनी है पट्टी के ऊपर। इसी तरीके से दूसरे पार्ट पर भी हमें कमर पट्टी लगानी है। शोल्डर अटैच करेंगे, दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए शोल्डर अटैच करेंगे। अब हमें स्लीव की स्टिचिंग करनी है। स्लीव को आमने सामने रखेंगे और फ्रंट के कट को देखते हुए इस तरीके से रखना है। स्लीव को रॉन्ग साइड रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखना है और चारों ही साइड से स्टिच करना है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करेंगे और साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। सेंटर से हमें स्लीव को कट करना है तो बराबर से स्लीव को रखते हुए सेंटर से कट करेंगे और यहाँ से भी स्टिचिंग कर लेनी है। तो जो हमने हाफ इंच का मार्जिन लिया था, आर्म होल था 9 इंच, तो हाफ इंच का मार्जिन लेके हमने कट किया था, तो इसके लिए किया था। पेस्टिंग पेपर लिया है 9.5 इंच है लेंथ और विड्थ है 2 इंच। 1 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसी मार्किंग के ऊपर हमें डिज़ाइन को रखना है, जो हमने फ्रंट पार्ट पर डिज़ाइन कंप्लीट करी थी उसी को, और मार्किंग कर लेनी है पूरी ही लेंथ में और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। और लाइनिंग फैब्रिक पर हमें पेस्ट करना है। साइड से भी फोल्ड करते हुए स्टिचिंग करनी है और अब हमें स्लीव के सेंटर पर इसे अटैच करना है। जिस तरीके से फ्रंट नेक को कंप्लीट किया है उसी तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साइड से स्टिचिंग करनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। कॉर्नर पर कट लगाएंगे और अब हमें इसे राइट साइड पलट लेना है। अच्छे से डिज़ाइन को निकालना है और उसके बाद हमें यहाँ पर कॉर्नर की स्टिचिंग करनी है। पूरे ही कटवर पर कॉर्नर की स्टिचिंग करेंगे। पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करके यहाँ से रफ स्टिच कर लेना है। स्लीव का दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से स्टिच करेंगे और स्लीव को आमने सामने रखते हुए सेंटर से स्टिच करना है। देखिए इस तरीके से लॉक वाली सिलाई लगाते हुए स्टिच करना है यहाँ पर।
सारी डिज़ाइन को मिलाते हुए इस तरीके से स्टिच कर लिया है। और अब हमें स्लीव राउंड पर पट्टी अटैच करनी है। पट्टी की विड्थ है 1.5 इंच। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे और पट्टी को ओपन करते हुए एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करनी है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करते हुए फोल्ड करते हुए एक स्टिच और करेंगे पट्टी के ऊपर। इसी तरीके से दूसरी स्लीव भी कंप्लीट करनी है। दोनों ही स्लीव कंप्लीट कर ली है और अब हमें पार्ट पर स्लीव को अटैच करना है। तो सबसे पहले हमें ऊपर शोल्डर पर चेक कर लेना है, दोनों ही शोल्डर बराबर करने हैं और फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है। उसके ऊपर रखना है बैक पार्ट को और साइड से दोनों ही पार्ट को बराबर करना है। उसके बाद ही स्लीव को अटैच करना है। ऊपर शोल्डर से हमें स्लीव को अटैच करना है। स्लीव की सेंटर मार्किंग करेंगे, उसके बाद हमें शोल्डर से स्लीव को अटैच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई करनी है और शोल्डर से दूसरी साइड भी हमें स्लीव को अटैच कर लेना है। दोनों ही स्लीव अटैच कर ली है। पार्ट को राइट साइड पलट लेना है और 1 फुट के गैप से स्टिचिंग करनी है दोनों ही पार्ट को। पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करना है और 1 फुट के गैप से स्टिच कर लेना है। यही सिलाई हमें दूसरी साइड भी लगानी है। और अब हमें ब्लाउज पर फिटिंग लगानी है। दोनों साइड सिलाई लगा ली है तो सेंटर मार्किंग करेंगे। उसके बाद चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, 4th पार्ट 9 इंच पर मार्क करेंगे और वेस्ट है 32, 4th पार्ट 8 इंच पर मार्क करेंगे। स्लीव राउंड लेंगे 5.5 इंच और तीनों ही मार्किंग को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यही फिटिंग दूसरी साइड भी लगानी है और मार्किंग कर लेनी है। और मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से फिटिंग लगा ली है। ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।